जिससे जितनी हो पाई उन्होंने उतनी मेहनत करी। मैं ये नहीं कह सकता कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे उसी डेडिकेशन के साथ या उसी तरीके से पढ़ लेते हैं जैसा एक टॉपर वाला बच्चा पढ़ता है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चे के अपने वीक पॉइंट्स होते हैं, हर बच्चे की अपनी कमजोरियाँ होती हैं, हर बच्चे के अपने बैकलॉग्स होते हैं, हर बच्चे की अपनी दिक्कतें होती हैं। कोई अपनी क्लास जो है बहुत फोकस्ड होकर अटेंड कर पाता है, कुछ बच्चे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स में भी उलझे रहते हैं जिसकी वजह से वो उतना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाते हैं जितना एक क्लास का एक अच्छा बच्चा दे देता है। तो वहीं से आपको रैंक्स में और जो है सिलेक्शन में मार्क्स में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं उन सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आज अब कुछ दिन के बाद आपका जेईई मेंस का पेपर है और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जितनी जो कैपेबिलिटी है मार्क्स लाने की, जितना आप कायदे में ला सकते हो वो उतना कम से कम लेके आ जाओ। ठीक है, मेरी इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा हो जो मान के चलो सपोज जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो, कोई टेस्ट में उसके 2%, 3%, 4% मार्क्स, 10%, 15% मार्क्स आते थे बस। ठीक है, उसने बेचारे ने मेहनत करी, वो यहाँ तक पहुँचा। वो कायदे में 100 मार्क्स भी नहीं ला सकता जेईई मेंस में, लेकिन अगर वो खूब मेहनत करके बेचारा वो 180 तक पहुँच गया, 160 तक पहुँच गया, 140 तक भी पहुँच गया, तो मेरे लिए तो वो भी विन विन सिचुएशन है। मैं सीधी बात बोलूँ तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि बच्चों को केवल उनके हाईएस्ट मार्क्स से जज करूं कि भाई तेरे 280 आ गए तो तू हीरो है, तेरे 290 आ गए तो हीरो है, 250 है तो हीरो है, और जिसके 160 रह गए, 150 रह गए तो वो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मैं जिस ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा, अब तो खैर 2 साल मुझे ऑनलाइन में ही हो गए, लेकिन जब मैं 10 साल ऑफलाइन क्लास में था तो मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी रैंक कम आई। ठीक है, मानता हूँ उनकी रैंक 8000 रैंक आई। एक 8000 रैंक एक अच्छी रैंक नहीं है उनकी कुछ लोगों की नज़र में, मेरी नज़र में तो अच्छी है। मेरी नज़र में तो इसलिए अच्छी है क्योंकि जब वो कभी मेहनत कर रहा था तो देख के लग रहा था कि वो 4 लाख रैंक भी नहीं ला पाएगा। ठीक है ना। जब वो शुरू में मेहनत कर रहा था, उसके मार्क्स आ रहे थे, निगेटिव में मार्क्स आते थे, तो वो तो भाई साहब, वो तो 4 लाख 5 लाख रैंक लाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल काम थी। मुझे देख के लग जाता था भाई तो 3-4 लाख रैंक लाएगा इस तरीके से पढ़ेगा। तो वो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कोई बच्चा 40,000 रैंक ले आता है, कोई बच्चा 15,000 ले आता है। तो मेरे लिए तो भैया दोनों अच्छे हैं कि आपने जो है 4 लाख से 40,000 पे आ गए, या 4 लाख से आप 15,000 पे आ गए, ठीक है, या 50,000 से आप 5,000 पे आ गए, या 20,000 से आप 1,000 के अंदर आ गए, है ना। अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी को एग्जाम में, एग्जाम के रिजल्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया या उससे बेटर लेके आ गए, तो जीत गए यार रेस यार, है ना। तो बस इसलिए मेरे लिए आप सब लोग बराबर हो। ठीक है, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि टॉपर है, अच्छा मार्क्स है तो भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप सब लोग इक्वल इंपॉर्टेंट रखते हो मेरे लिए। खूब मेहनत कीजिएगा, खूब मेहनत आपने करी है, अभी तो मेहनत आगे चलती रहेगी। ठीक है, अभी तो आगे चलती जाएगी। तो अब जो है काम की बात जो है वो ये है बेटे भाई कि डर आपको लगेगा, कुछ दिन के बाद पेपर है, डर आपको लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ठीक है, तेरी जगह मैं भले ही कितना बोल दूं कि डर मत डर मत, मुझे भी पता है तेरी जगह मैं भी होता तो मुझे भी डर लगता। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। अब जो बचे हुए दिन हैं आपके, किसी का पेपर 22 तारीख को होगा, किसी का 27 को, किसी को 28 को, किसी को 27 को तो नहीं है शायद, 29 को, 30 को। मैं सबको ये बात बोलूंगा, सबसे पहली बात तुम ये समझो कि जेईई मेंस का जो पेपर है वो पेशेंस का खेल है। पेशेंस भी रखना है, स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी रखनी है, इन सब का बैलेंस रखना है। तुम्हारी नॉलेज सफिशिएंट है, जो बच्चा यहां तक टिका हुआ है थोड़े बहुत बैकलॉग के साथ भी है, नॉलेज तुम्हारी सफिशिएंट है, नॉलेज पे डाउट मत रखना। बस अब खेल ये बचा है किस प्रकार हमें जितना आता है उस पे बेस सवाल हम कैसे उसको कन्वर्ट कर पाए एग्जाम में, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि जो भी आप चैप्टर दे रहे हो, जो भी, मैं बिलीव मी, पेपर से तेरे को डर लग रहा होगा, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पेपर देंगे, पेपर तेरे को डर लग रहा होगा। जब तू पेपर देने जाएगा ना, 10 मिनट के बाद तू नॉर्मल हो जाएगा, तू देख लेना। 10 मिनट ज्यादा बोलो, 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। तो शुरू के 2-3-4 मिनट हो सकता है तो हड़बड़ी में आए, पेशेंस रखना। मेरी बात ध्यान रखना, सर ने बोला था हड़बड़ी नहीं, आराम से। इसलिए पेपर की शुरुआत करो हमेशा उस जोन से जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। तुम्हारी बात, ठीक है, आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो, शुरू में ऐसा बॉलर आ गया, फास्ट बॉलर आ गया, फास्ट बॉल खेलने से डरते हो तो फिर निपट जाओगे। और शुरू में कोई ऐसा बॉलर आ गया जिसको आपने पहले खूब धुनाई कर रखी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ठीक,
लेकिन इसमें पेपर की स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर कोई बच्चा अभी तक सपोज पहला पेपर देता है तो केमिस्ट्री का, दूसरा जाता था फिजिक्स में और तीसरा जाता था मैथ्स में, तो वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करे। क्लियर है? जो स्ट्रेटेजी आपने पूरे साल फॉलो की है पेपर देने में, वही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। समझ मारी बात? और आइडियली मेरा सजेशन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि स्टार्ट विद द केमिस्ट्री फ्रॉम द आईओसी एंड देन ओसी एंड देन फिजिकल। ये मेरा सजेशन है, ठीक है, मेरा सजेशन है। सर ये आप सजेशन क्यों कर, मैंने कहा यार ये मैं इसलिए कि मैं आपको हमेशा क्लास में बोलता आया हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि यार नया बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप आईओसी के सवाल, ओसी के सवाल देख के समझ जाते हो कि ये सवाल हमसे होगा या नहीं होगा, हमको आता है या नहीं आता है ना। मैथ्स के सवाल देख के थोड़ा कम समझ में आता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, उसके लिए तो टाइम देना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर अगर आंसर आ गया तो मजा आ गया, और आंसर नहीं आया तो मजा नहीं आया। मैं चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पिछले साल कुछ बच्चों ने जो गलती करी, इस साल आप में से कोई वो गलती करे। पिछले साल जब बच्चों से बात करी तो कुछ बच्चे बोले कि सर हमने शुरू में मैथ्स उठा लिया था, अब उसकी मैथ्स उतनी अच्छी है नहीं। किसी बच्चे की मैथ्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अच्छी है तो उसके लिए तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब उसकी मैथ्स अच्छी थी नहीं, अब उसने क्या किया, मैथ्स उठा लिया शुरुआत में। अब उसने पहला सवाल देखा, हुआ ही नहीं, दूसरा सवाल देखा नहीं हुआ, तीसरा हुआ, करने गया, बीच में फंस गया, आंसर ही नहीं आया। चौथा किया, चौथा फिर हो गया, पांचवा किया, कुछ गलती हो गई, समझ में नहीं आ रहा। छठा किया, छठा हो गया। अब हुआ ये, सातवां किया, सातवां भी मान ले जो है उससे जो है हो गया, और 8वें तक गया तो फिर वो भी नहीं हुआ। आप जानते हो कभी कभी मैथ्स का पेपर टफ भी आ जाता है जेईई मेंस में, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड अगर आप समझो तो भाई साहब 30-40 मिनट उसके निकल गए, 8 सवाल मैथ्स के ट्राई करे उसने, और उसमें 3 सवाल वो कर चुका है, जिसमें से इस बात की गारंटी नहीं कि वो तीनों सही है। मान ले 3 में से एक गलत हो गया, आधा घंटा तूने इन्वेस्ट किया, सवाल तेरे हुए हैं सही इफेक्टिवली 2, 7 नंबर तू लेके आ रहा है आधे घंटे में, तो पीछे हो गया रेस में, सब लोगों से पीछे हो गया ऑब्वियसली यार, है ना। मैथ्स का सवाल पढ़ के हम नहीं बता सकते ना होगा नहीं हो, तो बाद में समझ में आता है कि अच्छा ऐसे करके, अच्छा काफी सवालों में तो यही कहानी होती है, कोई पढ़ा हुआ रटा हुआ सवाल डायरेक्ट रह जाए तो अलग केस है। भाई साहब पूरा पेपर सॉल्व करा, अब जब आप 16वें-17वें क्वेश्चन तक पहुंचते हो तो आपका पूरा 1 घंटा निकल जाता है मैथ्स का, और जब 1 घंटा मैथ्स का निकल जाता है, ठीक है, फिर आपके दिमाग में फिर झंझाना शुरू होता है, और अभी तो यार मैथ्स पूरा नहीं हुआ, अभी तो 8 सवाल बाकी हैं। जल्दी जल्दी करते हो, सवाल गिराना स्टार्ट करते हो, लपेटते हो मैथ्स को, कोशिश करते हो, 1.25 घंटा 1.5 घंटा डिपेंड्स ऑन अलग अलग स्टूडेंट्स, उसमें आप निकाल देते हो। फिर पता चला कि हाँ मैथ्स का पेपर कर तो लिया, 1.5 घंटा लग गया मुझे, आधे सवाल बने, और जो बने उसमें से न जाने कितने और गलत होंगे। तब तक तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि तुम्हारा पेपर खराब हो चुका है, क्योंकि अब 1.5 घंटे में कैसे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री करूंगा। फिर आप जल्दबाजी पे आते हो, और जल्दबाजी पे आने के बाद फिर घबरा जाते हो, होपलेस हो जाते हो, और इन दैट केस फिर आप उन सवालों को गलत करना स्टार्ट कर देते हो, जो सवाल शायद आप सुकून से करते तो आप वो सही कर लेते। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैथ से शुरुआत ना करें, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो अक्सर काफ़ी सारे बच्चों के साथ हुआ, और आप लोगों में से भी काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऑलरेडी हुआ होगा, जब आप मॉक टेस्ट, AITS या कोई भी टेस्ट दे रहे होते हो। होता है नॉर्मल, शायद मैं भी होता तो मेरे साथ भी ऐसा होता। मैं जितनी एफिशिएंटली, जितने कम समय में केमिस्ट्री सॉल्व कर लेता हूँ या कर लेता था, मैथ्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना। आप देख के बता नहीं सकते सवाल कितने स्टेप्स में होगा, लेकिन केमिस्ट्री में आईओसी का कोई सवाल आ गया, ठीक है, आपको याद है, आप तुरंत कर लोगे, विद इन 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर कर लोगे। तो मैं ये चाहता हूं अब कि आपका बेस्ट निकल के आए। कोई ऐसा सवाल जो आप नहीं कर सकते थे, वो आपसे नहीं हुआ, कोई गलती नहीं है। लेकिन कोई एक सवाल जो आपको आता था, वो आप नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, या इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप होपलेस हो गए, डिप्रेशन हो गया उसी टाइम पे, पैनिक हो गए, और जो है सिली मिस्टेक्स आपने कर दिया। वो बहुत गलत चीज है, उससे हमको बचना है। हमारी बात समझ में? वो तो फिर तो बहुत अफसोस रहेगा ना यार, आते हुए सवाल नहीं हुए यार हमसे, यार आते हुए सवाल हो जाते कितना अच्छा रहता है ना। क्योंकि आफ्टर द पेपर यू विल रियलाइज कि तेरा जो पेपर होने वाला है, तू देख लेना, तूने पूरे साल मेहनत की है, पेपर जब होगा जेईई मेंस का,
निकल के जब आएगा तो देख लेना। 300 नंबर का पेपर है तो 250 मार्क्स तो खुद बोलेगा कि सर 250 मार्क्स तो मैं आता था मुझे। अब उस 250 में से तो कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तेरा बेस्ट निकल के आए। कोशिश कर 250 के 250। कोई अगर कह रहा है मैं 200 नंबर का पेपर मुझे आता था, तो 200 के 200 निकालो किसी तरीके से। कोई कहता है मेरे को 150 नंबर का आता था, तो भाई तू 150 ही निकाल ले तो भी तेरा काम हो जाएगा। सारी बात समझ में, ठीक है। मैं 150 को बुरा नहीं बोलूंगा, हो सकता है कोई बच्चा बोले गुरुजी 150 का ही आता था बस, और 150 में से 145 का करके आ गया सही में, और बढ़िया 98 परसेंटाइल रैंक का, तो उसके लिए तो ये भी बढ़िया है भाई, उसके तो ये भी बढ़िया है। क्योंकि इस बैच में हर वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट है, हर वेराइटीज ऑफ बच्चा है, तो मैं एक कॉमन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि पहला, अगर आपकी मैथ्स बहुत ही शानदार लेवल की है तभी आप मैथ्स से शुरुआत करें, ठीक है। वरना आप सबसे पहले उन सवालों पे जाएं जो आपको आता है, जो आपको आता है वही सबसे पहले करें। और अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स से शुरुआत करो, नो प्रॉब्लम। ये मत समझना कि मैं मना कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो शुरुआत ही मैथ्स से करते होंगे पेपर में और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो ऐसे वही स्ट्रेटेजी फॉलो करें, ठीक है। लेकिन मेरा कंसर्न, आई होप आप समझ गए होंगे मैं किन बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक। तो पहले वही सवाल करें, चाहे आप शुरुआत मैथ्स से करें, फिजिक्स करें, केमिस्ट्री से करें, आप पहले वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको देख के लग रहा है तो आता है मेरे को, ठीक। पहली इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत बेटर रहती है। आप केमिस्ट्री में आईयूसी ओसी से करो तो उसमें ये होता है ना कि केमिस्ट्री का पेपर अगर 45 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया आपने, हो जाता है, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? आपका दिमाग बोलेगा भाई 2.25 घंटे हो गए, 2.25 घंटे बाकी है। सोच, एक बच्चा ऐसा है बढ़िया स्टडी के साथ गया, उसने फटाक से ओसी उठाई, आईयूसी उठाई, फटाक से उसने देखा 8 सवाल है, 9 सवाल आए मान ले, 9 में से 3 नहीं आते, ठीक है, और उसने 6 आते, उसने 6 सही कर दिए सुकून से। तो भाई 3 नहीं आते, इट्स ओके, लेकिन वो 3 नहीं आते उसको तुरंत पता चल गया ना कि मुझे 3 नहीं आते। उसको लंबी चौड़ी, चाहे फिजिक्स में लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद आपको रियलाइज होगी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, उससे बेटर है ना कि तुम्हें शुरू के सवाल पढ़ते समझ आ गया नहीं आता तो ये दैट्स बेटर, क्योंकि आपका समय बच रहा है। आप ये भी तो सोचो, मार्क्स निकालने से बेटर, निकालने से जितना मार्क्स निकालना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस होता है समय की कीमत समझना एग्जाम में, ठीक। तो आइडियली आपको ऐसा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर पेपर कल ठीक ठाक आता है आपका पेपर, तो 1 घंटे में या 50 मिनट में आप केमिस्ट्री में करके निकल सकते हो। फिर आप जो है, जो भी आपको, अगर आप डिसीजन लेते हो फिजिक्स का, आप फिजिक्स में जाइए। फिजिक्स में मैं आपसे बस यही बात बोलूंगा, इन बातों का ध्यान रखना जो मैं बोलने वाला हूं। सबसे पहली बात, कोई भी उल्टा पुल्टा सवाल, लंबा चौड़ा सवाल देखते ही छोड़ देना। शुरुआत में छोड़ेंगे नहीं हम, वैसे तो पकड़ेंगे साले को, उसको भी बात ना करेंगे, लेकिन शुरुआत में छोड़ देना। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आप वो सारे सवाल कर लो जो देखते ही होने वाले सवाल है, ठीक। देखते होने वाले सवाल मतलब कैमरा तेरे सामने, स्क्रीन तेरे सामने, सवाल देखा, 6 लाइन का सवाल है, नेक्स्ट, आगे बढ़ा, सवाल देखते समझ में आ गया, बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने में 2 से 3 सेकंड नहीं, 2 से 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये इतना अग्रेसिव होना है। नेक्स्ट आगे, एक्स दे रखा है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना है, करूंगा अभी निपटा। नेक्स्ट, ग्राफ का सवाल है, आया हुआ सवाल है, नेक्स्ट, अभी निपटा। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स का सवाल है, अभी कर। ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, थ्योरेटिकल सवाल, सुकून से कर। क्यों? पेन नहीं चलाना, सुकून चाहिए दिमाग का, आराम से सवाल पढ़ो, टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं, सही कर। कभी कभी कुछ मैच द कॉलम टाइप में आ जाते हैं, या कभी कभी ट्रू फॉल्स में बहुत लंबे लंबे सवाल आ जाते हैं। एक क्वेश्चन देगा 2 लाइन का, ए पार्ट, बी पार्ट 3 लाइन का, सी पार्ट 4 लाइन, 2 लाइन का। मैं नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, समझ बात। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक सवाल आ गया फॉर्मूला बेस, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का सवाल आ गया, देख पहले करूंगा। नेक्स्ट बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड का सवाल, फॉर्मूला ओरिएंटेड, अभी करूंगा। मूविंग को, अभी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का सवाल आ गया, फॉर्मूला बेस सवाल आ गया, फॉर्मूला बेस, अभी करूंगा। रिंग है, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है इतनी डिस्टेंस दूरी पर, आता है मुझे, फॉर्मूला आता है, अभी करूंगा, अभी निपटाऊंगा। एक सवाल नया फ्रेम कर दिया, यार ये क्या है, सोचना पड़ेगा, तुरंत छोड़ दे। ये नहीं कि नहीं मैं सोचूं अभी करूं ना, तुरंत छोड़ देना, तुरंत छोड़ देना। बारी बात, पहले फिजिक्स में वही सवाल करें जितना आपको देखते के साथ ही समझ में, जिसकी फिजिक्स आपने पढ़ते के साथ ही क्रैक कर ली, सवाल सबसे पहले करने। और बिलीव मी, अगर तमीज से तूने ठीक ठाक लेवल की तैयारी कर रखी है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इतने सारे मॉक टेस्ट दिलवाए मैंने तुम्हें, पढ़ते के साथ ही तेज समझ में आ जाएगा तेरे को सवाल करना है, छोड़ना है। और होपलेस नहीं होना है, क्योंकि इस बार कुछ कह नहीं सकते, पेपर टफ भी आ सकता है, हो सकता है उस टाइम पे पेपर टफ आ जाए,
और तुझे लग रहा हो कि यार सर तो बोले थे फिजिक्स में 80 नंबर यूं ही आ सकते, क्या पता पेपर कोई ऐसा टफ आ जाए कि इसमें 70 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो। हम कुछ नहीं बोल सकते इस साल, सभी से पेपर टफ आ जाए। इसलिए ये मत समझना कि सर तो कह रहे थे कि 80 नंबर तो यूं आ जाते हैं फिजिक्स में, मेरे तो 70 भी नहीं आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल 60 आ रहे हैं। भाई हो सकता है तेरे बड़ी मुश्किल 60 आ रहे हो, सबके वो 60 बहुत अच्छे हो, 60 का एवरेज तूने सब में निकाल दिया, 180 आ गई, 180 पे भाई साहब 99.9% आ गई, पता चला ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि अच्छी परसेंटाइल के लिए 80 के ऊपर मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, 90 से ऊपर बहुत जरूरी नहीं, जितना आता उतना करके आना। बिलीव मी, बाद में एक एक सवाल बहुत दर्द देता है। ये बात तू ड्रॉपर वाले बच्चों से पूछना कभी, और जो इस टाइम कॉलेज पहुंच गए उनसे पूछना, एक छोटा सा सवाल उन्होंने किसी भी पैनिक में गलत कर दिया, पूरी की पूरी ब्रांच कंप्रोमाइज हो जाती है। जिस ब्रांच में, जिस कॉलेज में उसको CS मिलना चाहिए था, उसको ट्रिपल ही मिल जाता है। हरी बात समझ में, जिस ब्रांच में उसको ट्रिपल ही मिल जाना चाहिए था, उसको कोई दूसरी ब्रांच मिल जाती है, वो मिल जाती है जो वो नहीं लेना चाहता था। इसलिए ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, पेशेंस, स्पीड, एक्यूरेसी, सबका बैलेंस बना के चलना है। ठीक, तो पहले आप फिजिक्स में वही सवाल करें जो देखते के साथ ही होने वाले हैं। कोई भी सवाल दिमाग खराब करे, भाड़ में जा साले, बाद में देखूंगा तुझे मैं। अरे बात समझ में, कोई लंबा चौड़ा सवाल, भाड़ में जा, बाद में देखूंगा तुझे मैं। तो आइडियली जब मैं पेपर दिया करता था तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि केमिस्ट्री को मैं 45 मिनट के अंदर निपटा दिया करता था पूरा, और 45 मिनट के बाद 60 मिनट के बीच में जो 15 मिनट मिलते थे, उस पहले घंटे के उस 15 मिनट में मैं कम से कम फिजिक्स के 10 सवाल वो सॉल्व कर लिया करता था जो देखते के साथ ही होने वाले होते, जो आसान होते। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका दिमाग बोलेगा 1 घंटा हो गया और 2 घंटे बचे और आधा पेपर मैंने कर लिया। अब स्टेट ऑफ माइंड देख, क्या शानदार तरीके से काम करेगा तेरा। ऑल दो मेरे साथ बेनिफिट ये था कि हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होते थे, तो हम ऑफलाइन पेपर झलक देखते समझ जाते थे, ये डायग्राम, हाँ ये देखा हुआ सवाल है अभी करूंगा टिक, ये सवाल देखा हुआ, हाँ ये अभी करूंगा टिक, पन्ने पढ़ो, ये भी देखा हुआ ये। तो हमारे केस में पन्ने पलटना, एक पेज पे 5 सवाल, 3 सवाल इधर, 3 सवाल इधर, 6-7 सवाल एक साथ दिख जाते थे, तो 4 बार पन्ने पलट लो तो 4 सेकंड में हमें पता चल जाता था कौन सा सवाल हमें आता है, देखते के साथ ही आता है। तो मेरे केस में बेनिफिट था। आपके केस में मान लेता हूँ 10-15 मिनट आपको स्क्रीन बटन दबाने में लगेंगे, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि आप इसी तरीके से कोशिश कीजिएगा कि पहले फिजिक्स में वही सवाल करना जो सवाल आपको देखते के साथ ही आते हो, बहुत ही आसान हो, वो गलत होने ही नहीं चाहिए। वो गलत होंगे तो कहाँ होंगे, जहां तो यूनिट पे गलती करेगा, यूनिट पे कोई गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना इन बातों को, जो गलती होती है अक्सर बच्चों, जो मैं जितना बच्चों को जानता हूं कहाँ गलती करता है, सवाल गलत पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ना, जो पूछा है वो निकाला है नहीं निकाला है। 5 सेकंड सलीम भैया के नाम की होनी चाहिए कि जो पूछा है वही आपने निकाला है या नहीं निकाला है। 5 सेकंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे उसने पूछा था भैया एक्सेलेरेशन सर्कुलर मोशन में, तुमने निकाल दिया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, बाद में भूल गए यार AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का अंडर रूट करना था। ये छोटियां गलती हो जाती है। ठीक, यूनिट, कोई भी सवाल 12th की फिजिक्स से आता है तो उसमें यूनिट में सबसे ज्यादा गड़बड़ कराने की कोशिश करता है। यूनिट ध्यान से देखना, क्या यूनिट दी रखी है, समझ मारी बात। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई ऐसा सवाल आ गया जिसकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है, बाद में कर, अभी मत कर, बाद में कर, मुझे पता है तू कर लेगा। ठीक, तो फिजिक्स में कोशिश करो 30 से 35 मिनट के अंदर 70% 80% क्वेश्चन तुम्हारे जो बहुत आसान आते हैं हर साल, अगर इस साल ऐसे आए तो इस साल अगर आसान है तो आने भी चाहिए, 70-80% हमेशा आसान होते हैं। कोशिश करो कि 30 मिनट 40 मिनट 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट में वो सारे सवाल आपसे हो जाए बिना कोई गलती किए। फिर आखिर के जो 20 मिनट बचे, फिर आप उन सवाल को निपटा दो जिन सवाल की कैलकुलेशन ज़्यादा है, जिन सवाल को थोड़ा सा रीडिंग ज़्यादा हो रहा है, जिन सवाल में जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चा तो हो सकता है आधे घंटे में ही निकाल दे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अलग अलग बच्चा अलग अलग समय लेता है, तो इस हिसाब से बेटा आपको जाना है। हो सकता है कि आप 30 मिनट में ही फिजिक्स के 25 में से 18 सवाल कर लें, 15 सवाल कर लें, 30 मिनट में 16 सवाल कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है फिर बाकी 30 में सुकून से अच्छे, बाकी जो अच्छे सवाल है वो आप उनको भी कर लें। तो बेटा इन स्ट्रेटेजी का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप जैसे भी हो, बढ़िया प्रिपरेशन है, पेशेंस रखना है बना के, फिर उसके बाद आप अपना फिजिक्स के बाद जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, अगर आप मैथ्स पे जा रहे हो तो मैथ्स पे चले जाओ, और कुछ और जा रहे हो तो कुछ और चले जाओ, जैसा आपको ठीक लगे, टोटली योर चॉइस। और एक बात और मैं तो ये बोलूंगा कि पेपर चाहे जैसा भी जा रहा हो, अभी 2 बातों का ध्यान रखना है। ठीक, उस मोमेंट पे अपने आप को कंट्रोल करना है। पहली बात तो 2 बातों का ध्यान रखना है अभी के लिए थोड़ा सा भी डर लग रहा हो तो। पहली बात ये मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद आप कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, कमजोर मत पड़ना, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना।
कोशिश कर इसी पेपर में फोड़ने की। बाई चांस कोई ऊंच नीच हो जाती है तो सेकंड अटेम्प्ट तो है ही ना हमारे पास। अब मैं ये बात अगर मैं बोलूं तो हो सकता है कोई बच्चा सोचे अरे चलो पढ़ना बंद करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट तो है ही, ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, मान ले बाई चांस कोई ऊंच नीच हो गई, जितना तुझे आता था उतना तू नहीं कर पाया, जितने मार्क्स तू ला सकता था उतने मार्क्स लाने में कोई गलती हो गई, मान ले कुछ बच्चे बोर्ड में इन्वॉल्व हो गए कुछ ज्यादा, तो वो उतने हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट तो है ना, ठीक, उसमें मचाएंगे। लेकिन अभी अभी जब ये टाइम है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मोमेंट चाहे कोई सा भी हो, हमेशा अपना बेस्ट करो। ये पेपर है तो मचाना इस पेपर में बढ़िया तरीके से, ठीक। इसमें तो बिल्कुल बिंदास हो गए मचा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, एंड यस तू मचा सकता है, तुम्हारी बात, ठीक। सोच इतनी ज्यादा क्लासेस जो है, मॉक टेस्ट का लोड, क्लास का लोड और ना जाने लोड के बाद अगर तू बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले रहा है तो अप्रैल में तू और धमाकेदार तरीके से मचाएगा, क्योंकि फिर तेरे पास पूरा फरवरी होगा, पूरा मार्च होगा, 2 महीने तेरे पास होंगे। उसमें जब 20 दिन चल, कुछ बच्चों का बोर्ड होंगे, बोर्ड हटा देगा तो उसको भी हटा देगा, तो भी तेरे पास कम से कम 30 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें तुम मचा के रख देगा बढ़िया तरीके से, ठीक। तब तो बेस्ट आना ही है, ठीक। लेकिन अभी जो मौका है इसमें भी हमको बेस्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं जाना है, खूब बढ़िया तरीके से मचाना है। और दूसरी और लास्ट बात जो मैं हमेशा बोलता हूं अपने बैच के बच्चों को, कि तू जैसा भी है, चाहे तू 300 मार्क्स लाने वाला हो, चाहे तू 200 मार्क्स लाने वाला हो, चाहे तू 100 मार्क्स लाने वाला हो, या चाहे 100 से कम रहने वाला हो, तू जैसा भी है भैया मेरा अपना है, ठीक है। सिक्का चाहे अपना सोने का हो या खोटा हो, होता तो अपना ही है, ठीक है। आप कोई खोटे नहीं हो, आप सब बढ़िया हो, आप सब सोना हो, ठीक है। सब सोने के बराबर कीमती हो, ठीक है। तो जैसा भी है हमारे बैच का पार्ट है, जैसा भी है हमारे SPW का पार्ट है, और जैसा भी है हमारा अपना है। तो इस चीज़ को लेके कभी ये मत सोचना कि कम मार्क्स कम आएंगे तो इसका मतलब सर वगैरह क्या सोचेंगे। सर बस केवल ये सोचेंगे कि मार्क्स कम आए तो अब आगे मार्क्स कैसे बढ़ाए जाए, सर ये सोचेंगे, मैं केवल यही सोचूंगा। इसलिए कभी कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर मेरे मार्क्स कम आए हैं, अब मैं सर को कैसे मुंह दिखाऊं, या मैं बैच में कैसे क्लास अटेंड करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। कोई बच्चा अगर मुझे आगे ऐसा बोलता है तो मैं इस बात पे जज नहीं करता हूँ कि उसके मार्क्स कैसे सो रह गए, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अगर मुझ तक बात पहुंच जाती है तो मैं इस बात पे कोशिश करता हूँ कि अब 100 आ गए तो चलो 100 से 150 पे बात करें, 100 से 180 पे बात करें, ठीक है। तो जैसा भी है हमारे इस बैच का पार्ट है और मेरा पार्ट है, ठीक है, मेरी लाइफ का पार्ट है, जैसा भी है हमारा है, हम सबका है, ठीक। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना, बढ़िया तरीके से पेपर देना। अब कुछ दिन के लिए मैं जो हूँ मैं नोटिस करता रहूँगा, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी रहेगी तो वो मैं आपको जो है बैच में वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। थोड़ा समय लिया मैंने आज आपका, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बात करनी थी, मौका नहीं मिल पाया था कभी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, खूब मजा के आना है, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।